आज जब मैंने अपना मिशन डिसाइड किया है, हो सकता है ये मिशन भी मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मेरे जहन में मेरे बचपन की पढ़ी हुई एक कविता हर वक्त घूमती रही है। मैं जब भी मौका लगा है इस कविता को हर वक्त दोहराया हूँ अपने जीवन में। हर वक्त इसे दोहराते वक्त सोचा हूँ कि इस कविता का अगर अर्थ जीवन में सार्थक हो गया तो क्या होगा। और आज उम्र के जिस पड़ाव पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जीवन अब मुझे बार बार ये बता रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि कब करने वाले हो, कब करने वाले हो वो जिसके लिए तुम्हारा धरती पे आगमन हुआ है। क्यों आए हो तुम धरती पे, क्या उद्देश्य लेके आए हो। कुछ उद्देश्य है या तुम्हारा या कुछ है भी नहीं। मेरे जीवन में आज मैं जहां पर भी हूं मैंने कोशिश किया है धर्म का अनुयायी रहूं, धर्मी बन के रहूं, हर वो काम कर पाऊं जो एक धर्म के दायरे में आता हो। मुझसे भूल से भी अधर्म ना हो जाए। आज भगवान की कृपा हर वक्त मैं अपने ऊपर महसूस करता हूं। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी प्यारी सी वाइफ है। मेरे दोनों बच्चे जब धरती पे नहीं भी आए थे तभी मेरे मन पे भाव आ गया था कि ये मेरा बच्चा जो आ रहा है ये कौन होगा, लड़का होगा लड़की होगी नहीं पता था, पर मेरे मन में भाव आ गया था कि जो भी होगा ये मेरे लिए वरदान होगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे घर मेरी प्यारी सी नन्ही परी अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ मेरे आंगन में किलकारी भरी और मैंने उसका नाम वरदान रखा। और मुझे हर वक्त गर्व है, मैं हर वक्त इमेज किया हूं उसे एक ऊंची शख्सियत के रूप में कि वो जब भी जहां भी होगी उसका शख्सियत बुलंदियों को छुएगा। और एक पल ऐसा आया जीवन में जब मैं दूसरी बार पिता बनने के सौभाग्य से, जो सौभाग्य का ताज था मेरे सर पे चढ़ा और मुझे पुत्र का आशीर्वाद मिला। भगवान ने मुझे अपने आशीर्वाद में शुभ मेरा बेटा दिया। मैं आपको आज वो कविता बताने जा रहा हूं, वो कविता सुनाने जा रहा हूं जिस कविता ने बचपन से मेरे दिल में, मेरे जहन में एक खास स्थान रखा है और हर वक्त मुझसे पूछता रहा है कि ये जो कविता का अर्थ है वो तुम्हारे लिए क्या मोल रखता है, वो क्या तुम्हारे जीवन में। तो लीजिए मैं ये कविता गुनगुना रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिल जाता, आपका प्यार मिल जाता, इसकी उम्मीद है मुझे। हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान। हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं सभी का हरदम ध्यान, रखूं सभी का हरदम ध्यान। बाधाओं में विपदाओं में, बाधाओं में विपदाओं में, धीरज धरूं बनूं बलवान, धीरज धरूं बनूं बलवान। हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान। हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं सभी का हरदम ध्यान, रखूं सभी का हरदम ध्यान। बाधाओं में विपदाओं में, धीरज धरूं बनूं बलवान,
धीरज धनु बनु बलवान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, मुझको दो इतना वरदान, मुझको दो इतना वरदान। ये वरदान सब जो मेरे जीवन में है एक अब खास स्थान ले चुका है। मेरी बिटिया के रूप में ये हर दिन ही मेरे जीवन में इसका आगमन है। तो मैं हर वक्त अपने आप को भाग्यवान ही महसूस करता हूँ। और कहीं ना कहीं बचपन जो होता है वो सच्चाइयों से भरा होता है, बचपना जो होता है वो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से भरा होता है। और उस वक्त जब ये मेरे जहन में बात रह गई है तो मेरे को लगता है कि ये जो है ना मेरे अंदाजे बयां और मेरे जो फितरत है, मेरा जो बिहेवियरल कंडीशन है उसमें ये बात शाश्वत है। और मैं जब भी कभी भी आगे बढ़ूंगा तो मैं हर वक्त इस बात का ध्यान रखूंगा। मुझे पता है कि मैं हर वक्त इसका ध्यान रखता हूं और रखूंगा भी, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं अपने काम के प्रति, समर्पित हूं अपने काम के प्रति और ईमानदारी से वो बात को आगे लेके जाऊंगा जिसमें जग का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और इस बार जो मेरा पहल है, वो जो मेरा मिशन मैंने स्थापित किया है वो है कि आने वाले 1000 दिनों में मैं 10,000 वैसे लोगों का स्थापना करने जा रहा हूं, वैसे लोगों को खड़ा करने जा रहा हूं जो कम से कम मिलियंस के मालिक होंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। मैंने बोलने में शब्दों का हो सकता है थोड़ा सा जो समाहार है वो कम किया है या सही से नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो इंटेंशन वो ये है कि मैं आने वाले 1000 दिनों में इस संसार में वैसे 10,000 लोगों की स्थापना करने जा रहा हूं, वैसे 10,000 लोगों का प्रोडक्शन देने वाला हूं इस सोसाइटी को, जिसकी कैपेसिटी होगी कि वो 10 लाख रुपया यानी 1 मिलियन रुपीस कमा चुके होंगे। वो इसलिए कमा चुके होंगे कि मैंने उन्हें वो जो फार्मूला दिया है उस फार्मूला के दम पे वो कमा चुके होंगे। इस फार्मूला का नाम हमने रखा है शुभ वरदान। शुभ वरदान ये एक हमारा बिजनेस मॉडल है जो आपको ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है। और इसके माध्यम से आप अपने अंदर के जो खूबियां हैं, आपके अंदर में जो चाहत है अपने काम को करने के प्रति, जो आपका प्यार है, उस प्यार को बरकरार रखते हुए आप अपने घर के आरामदेह स्थिति में रहते हुए इस काम को कर सकते हैं। और हमारा तो ये भी मानना है कि अगर आप चाह लें, आप अपनी ईमानदारी से इस काम को देखें, तो इसमें किसी भी तरह की ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। आपको बिना किसी सहारे की, बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की आप इस काम को आगे ले सकते हैं। और वो हुनर मैं अपने इस कोर्स में आपको सिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे शब्दों से आपके विचार में परिवर्तन होगा और आप हमारे इस कोर्स में शामिल होने के लिए सोचेंगे। एक यहाँ पर और एक खूबसूरत सी बात मुझे मेरे जहन में आती है। किसी ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मौका देता है अपने पूंजी को बढ़ाने में। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से उनका पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। तो जब इस बात की शोध की गई, जब इस बात को ज्ञानियों द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो बोला गया कि सबसे उम्दा इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए कि भाई सबसे उम्दा इन्वेस्टमेंट का जगह बताइए जहां हम इन्वेस्ट करें और हमारा पैसा जो है ना उसका रेस्पेक्ट बदल जाए, उसका रेस्पेक्ट का मोल बढ़ जाए। और कुछ ऐसा बताइए जो वाकई में काबिल तारीफ हो, जो मुझे पैसिव इनकम की तरह जो निरंतर जो हमें देता रहे। सोना चांदी और हमारे पास जो भी धन है उसके छीन जाने, लुट जाने का जो डर बना रहता है, कुछ ऐसा बताइए जहां मैं पैसा इन्वेस्ट करूं और उसमें इस तरह का डर ना हो, एज वेल एज मेरा पैसा जो है वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाए, मल्टीप्लायर होता जाए। तो इसका जो रिजल्ट आया निकल के, इस सवाल का जो जवाब आया वो है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, आपका जो ज्ञान है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप अपने ज्ञान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा और उस इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई होते देख पाएंगे। इसी शब्दों के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आया होगा, क्योंकि कहा गया है कि आप जब भी कोई बात सुनते हैं उसका 20% बात ही आपके जहन में रह पाता है और बाकी का 80% बात जो है वो वापस कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि मेरी इन बातों में 20% बात भी अगर आपके जहन में रुका है तो आप अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि अगर आपको ऊपर उठना है तो जाहिर सी बात है सीढ़ी पे उठना होगा। पहला सीढ़ी पे उठना होगा, फिर दूसरा सीढ़ी पे उठना होगा। यूं यूं करके आप जब कुछ सीढ़ी चढ़ पाएंगे तब फिर आप एक ऊंचाई को पाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ आपके साथ उम्मीद करता हूं संपर्क बनेगा आगे भविष्य में, हम और आप मिल करके इस संसार को ताकत देंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे इस शुभ वरदान मल्टी मिलेनियर लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव में। आइए, आपका स्वागत है।